हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम लोग दूसरी कक्षा की रिमझिम पुस्तक से पाठ 1 ऊंट चला पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कविता पढ़ेंगे और कविता का व्याख्या भी समझेंगे बच्चों, और अंत में प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं बच्चों। कविता का नाम क्या है बच्चों? कविता का नाम है ऊंट चला। ऊंट आप चित्र में देख रहे होंगे ना, इसे ऊंट बोलते हैं और इसको आप लोगों ने देखा भी होगा। आप लोग में से कई बच्चों इसके सवारी भी आपने किया होगा। सवारी करने में तो बहुत मजा आया होगा। आप जानते हो ये कहाँ पाया जाता है ज्यादा? ये रेगिस्तान में पाया जाता है ज्यादा। बच्चों, ऊंट रेगिस्तान में पाए जाने वाले एक विशाल जानवर है। इसके लंबे लंबे पैर होते हैं और इसके पंजे में गद्दे होते हैं जो बालों पर आसानी से चलते हैं। ऊंट की पीठ ऊंची होती है और इसके गर्दन भी लंबी होती है। ऊंट के पीठ को इसे लोग कुब्बड़ भी बोलते हैं। ऊंट की ऊंची पीठ पर वसा जमा होती है बच्चों, जो कई दिनों तक भोजन न मिलने पर शरीर को ऊर्जा देते रहती है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं बच्चों। तो चले कविता पढ़ते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो यह कविता थी बच्चों। इस कविता का हम लोग व्याख्या समझते हैं बच्चों। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चल रहा भाई ऊंट चल रहा है, हिलते डुलते ऊंट चल रहा है। इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। इतना ऊंचा, ऊंचा का अर्थ क्या होता है बच्चों? ऊंचा का अर्थ होता है बड़ा, यानी अधिक बड़ा। इतना बड़ा ऊंट चल रहा है। ऊंट चल रहा भाई ऊंट चल रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंची गर्दन आप देख रहे हैं ना, ये ऊंट की गर्दन कितनी ऊंची है, मतलब कितनी बड़ी है। ऊंची गर्दन ऊंची का अर्थ क्या होता है? बड़ा, मतलब बड़ा गर्दन और बड़ी पीठ है। ये पीठ देख रहे हैं ना, बड़ी पीठ, पीठ उठाकर ऊंट चल रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बालू है तो कोई बात नहीं, बालू है तो होने दो। ऊंट को बोझ ढोने दो, बालू में वह नहीं फंसेगा। ऊंट बालू में भी चल रहा है। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। जब थक कर ऊंट बैठ जाएगा, यह किसी को भी नहीं पता है कि वह किस करवट बैठेगा। ऊंट चल रहा है भाई ऊंट चल रहा है। तो यह इसकी व्याख्या थी बच्चों। चले इसके प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न उत्तर में क्या है? झटपट कविता पढ़कर मजा लो। देखें, ये कुछ कविता है बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पूछ ऊंची। इसे बोलने में जीभ लड़खड़ा गई ना बच्चों। आप लोग भी इसे बोलकर देखो। आप जब बोलोगे तो इसे बोलने में आपकी भी जीभ लड़खड़ा जाएगी। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। यह कविता को बच्चों अपने मन से एक नाम देना है। आप बता सकते हो इस कविता का क्या नाम है? हम लोग इस कविता को क्या नाम देंगे बच्चों? हम लोग इस कविता को नाम देते हैं ऊंट ऊंचा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? ऊंट ऊंचा।
देखें यहाँ पर हम लोग ऊंट ऊंचा लिखते हैं बच्चों। अब देखें नीचे क्या है, ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। यह 2 जगह दिया हुआ है बच्चों, इसमें से सही जगह कौन सा है? इसमें से सही जगह ये है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है प्रश्न, ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। ये 2 चित्र में से रेगिस्तान किस चित्र में दिख रहा है? रेगिस्तान हमें इस चित्र में दिख रहा है बच्चों। तो इस चित्र में हमें ऊंट का चित्र बनाना है। हम लोग इस चित्र में बच्चों यहाँ ऊंट का चित्र बनाते हैं। देखें, आप लोगों को देखने के लिए मैं यहाँ एक चित्र लगाई हूँ, आप देख सकते हो। आप इसे देख देख कर इसी जगह पर अपने अपने बुक में यह ऊंट का चित्र बना सकते हो। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? बालू या रेत? रेत बालू को ही बोलते हैं। बालू आप लोग को पता है ना, बालू किसे कहते हैं? बालू या रेत समुद्र के किनारे, नदी के तट पर और रेगिस्तान में मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों, समुद्र के किनारे, नदी के तट पर और रेगिस्तान में भी मिलती है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। कितना? हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। हिलते डुलते ऊंट चल रहा है, इतना बड़ा ऊंट चल रहा है, इतना बड़ा ऊंट चल रहा है। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, या हाथी जितना, या बिजली के खंबे जितना? इस खाली जगह पर बच्चों आपको अपने मन मुताबिक यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? मेरे घर की छत जितना। अब नीचे देखते हैं बच्चों। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, या ऊंट जितना, या पहाड़ जितना? आप यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मेरे घर के बड़े बक्से जितना। फिर नीचे क्या है? चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ हम लोग चाय के दाने जितनी। फिर नीचे क्या है? कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, जैसे बछिया, तुम्हारी कक्षा की छत, बिजली का खंभा, हाथी या आम का पेड़। ऊंट से ऊंचा क्या होगा इसमें आप बता सकते हो? बछिया। बछिया तो ऊंट से छोटी होती है। बछिया किसे बोलते हैं? बछिया गाय के बच्चों को बोलते हैं। यहाँ दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है? तुम्हारी कक्षा की छत, तो यह भी नहीं होगी। फिर यहाँ क्या दिया है? यहाँ क्या दिया है? बिजली का खंभा। बिजली का खंभा आप लोग सबने देखा है, बिजली का खंभा बहुत ऊंची होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग बिजली का खंभा में गोला बनाते हैं। इस तरह से हमने गोला बनाया। आप लोग भी अपने अपने किताब में इस तरह से गोला बना लो। फिर दूसरा क्या है? हाथी। हाथी तो ऊंट से तो बड़ा नहीं होता है। हाथी, हाथी में हम लोग गोला नहीं लगाएंगे। अब नीचे क्या है? आम का पेड़। आम का पेड़ तो ऊंट से ज्यादा ऊंची होती है ना, तो इसमें हम लोग आम के पेड़ में गोला लगाते हैं। देखे बच्चों, इस तरह से गोला लगाते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है आप बताओ। इस प्रश्न का उत्तर मैं बच्चों यहाँ लिखी हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, प्रश्न मैं यहाँ लिखी हूँ और इसका उत्तर मैं यहाँ लिख रही हूँ। इसका उत्तर क्या होगा? ऊंट के नीचे से छोटे बच्चे, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश इत्यादि जानवर निकल सकते हैं। देखो बच्चों, मैं यहाँ एक चित्र लगाई हूँ और आप लोगों को देखने के लिए यहाँ कुछ चित्र भी लगाई हूँ। आप देख सकते हो, ये बच्चा भी निकल सकता है इसके नीचे से, एक कुत्ता भी निकल सकता है और यह बिल्ली भी निकल सकती है। अब देखे, खरगोश भी निकल सकता है इसके नीचे से, चूहा भी निकल सकता है ना। तो यह चित्र आप लोग देखने के लिए मैं लगाई हूँ बच्चों। आपको बस इतना ही लिखना है। ऊंट के नीचे से छोटे बच्चे, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश इत्यादि जानवर निकल सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या है?
किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? इस प्रश्न को मैं यहाँ लिख रही हूँ बच्चों। ऊंट पर चढ़ने के लिए किस किस चीजों का मदद चाहिए बच्चों? उसका उत्तर मैं यहाँ लिख रही हूँ। सीढ़ी की मदद से या किसी व्यक्ति के कंधों पर सवार होकर। आप लोगों को देखने के लिए बच्चों मैं यहाँ एक चित्र भी लगाई हूँ। देखें, सीढ़ी के मदद से भी आप ऊंट पर चढ़ सकते हो या यहाँ पर किसी व्यक्ति के कंधों पर सवार होकर कर भी आप ऊंट पर चढ़ सकते हो। जो ऊंट का सवारी जो कराता है वो अपने कंधे पर बिठाकर बच्चों लोग को ऊंट पर बिठा देता है। तो यह प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सीढ़ी की मदद से या किसी व्यक्ति के कंधों पर सवार होकर। तो यह हमारा प्रश्न उत्तर हुआ बच्चों पूरा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? सफर का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाकर ऊंट चला। बताओ ये सब क्या क्या उठाकर चलेंगे? ऊंट क्या क्या उठाकर के चलता है? ऊंट ऊंची गर्दन उठाता है और ऊंची पीठ उठाकर ऊंट चलता है ना। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? जैसे यहाँ दिया हुआ हाथी, टीचर जी, पिताजी, शेर, दादाजी, और यहाँ खाली जगह है बच्चों। यहाँ हम लोग लिखेंगे हाथी क्या उठाकर चलता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ हाथी कान उठाकर, सूंड उठाकर और सिर उठाकर चलता है। टीचर जी क्या क्या उठाकर चलेंगे? टीचर जी रजिस्टर उठाकर, चौक उठाकर और किताब उठाकर चलेंगे। फिर यहाँ पिताजी क्या उठाकर चलेंगे? पिताजी बैग उठाकर और मोबाइल और क्या उठाकर चलेंगे? टिफिन उठाकर चलेंगे। फिर यहाँ देखे शेर, शेर क्या उठाकर चलेगा? सिर उठाएगा। फिर अपना शिकार और पूंछ उठाकर चलेगा। दादाजी क्या उठाकर चलते हैं? दादाजी चश्मा उठाते हैं और समाचार पत्र भी उठाएंगे। कलम उठाकर चलेंगे। यहाँ बच्चों खाली जगह पर हम लोग इनके नाम लिखा है, आप देख सकते हो बच्चों। फिर नीचे क्या है? अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्द को सही खानों में लिखो। यहाँ देखे कुछ शब्द लिखा है बच्चों। जूट, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। और यहाँ बच्चों यहाँ देखें ऊट, बालू, फस, चला, जब। इससे मिलते जुलते शब्द यहाँ इस खाली जगह में लिखने हैं बच्चों। इसमें से देखकर यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं? इसे देखकर जूट, यहाँ जूट लिखते हैं। और फिर इससे मिलता जुलता ये शब्द है तो यह शब्द को हम लोग यहाँ लिखते हैं सूट। फिर यहाँ क्या लिखा है? बालू। तो इससे मिलता जुलता इसमें से कौन सा शब्द मिल रहा है? यहाँ देखें आलू। तो यहाँ पर हम लोग आलू लिखते हैं बच्चों। और इससे मिलता जुलता कौन सा शब्द है? यहाँ देखें चालू। तो यहाँ हम लोग चालू लिखते हैं। फिर यहाँ क्या है? फस। फस यहाँ पर इससे मिलता जुलता कौन सा शब्द है? यहाँ देखें धस। तो यहाँ हम लोग धस लिखते हैं। फिर इससे मिलता जुलता कौन सा शब्द है? हस। यहाँ पर हम लोग हस लिखते हैं। फिर देखें यहाँ चला। चला से मिलता जुलता कौन सा शब्द आप लोग को लग रहा है? देखिए यहाँ देखें भला, गला। तो यहाँ पर हम लोग भला लिखते हैं और फिर इससे देखकर हम लोग यहाँ गला लिखते हैं। अब यहाँ देखें क्या लिखा है? जब। इससे मिलता जुलता जो शब्द है यहाँ खाली जगह में लिखेंगे बच्चों। यहाँ कौन सा शब्द मिल रहा है? तब, कब। यहाँ हम लोग लिखेंगे तब, यहाँ लिखेंगे कब, ये देखकर। अब नीचे देखें यहाँ क्या है? ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। ऐसे ही बच्चों और शब्द सोचकर आपको लिखना है। यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिखेंगे? देखो बच्चों यहाँ इसका प्रश्न मैं यहाँ लिखी हूँ। ऐसे ही शब्द सोचकर लिखो। ऐसे ही शब्द आपको सोचकर यहाँ लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? आना, जाना, खाना, पाना। फिर दूसरे शब्द क्या सोचकर लिखेंगे हम लोग? देखें यहाँ फूल, भालू,
भूख, दूध। और फिर क्या लिखेंगे? जाल, थाल, बाल, कान। और आगे क्या लिखेंगे? कल, जल, जग, नल। क्या लिखेंगे? तीर, खीर, चील, नीम। इस प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ लिखी हूँ बच्चों। आप लोग इसे देख देख कर अपने अपने नोटबुक में साफ साफ आप लिख सकते हो। तो यहाँ बच्चों ये हमारा प्रश्न उत्तर ये हमारा पूरा होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ये आगे देखिए, यहाँ क्या है? अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। ये देखे बच्चों, आप लोगों को देखने के लिए ये मैं चित्र लगाई हूँ। आप देखो, ब से शुरू होने वाले शब्द। इस कविता में आपको ब से शुरू होने वाले कोई शब्द मिल रहा है? देखो, हम लोग खोजते हैं इसमें। यहाँ ब से नहीं मिला। अब यहाँ देखें, यहाँ ब से ये मिला। ब से बालू, ब से बोझ, फिर ब से बालू, बालू। फिर यहाँ ब से और कुछ बैठेगा, फिर बैठेगा, फिर बता। तो यह शब्द को बच्चों बालू, बालू एक ही शब्द को हम लोग अपने नोटबुक में लिखना है बच्चों। और उसके नीचे एक रेखा भी खींचना है। जैसे देखे बच्चों, हम लोग ऐसे लिखते हैं बालू। ये बालू, इसे देखकर यहाँ हम लोग बालू लिखते हैं। और ब से कौन सा हम लोग अभी पढ़े? ब से बालू, बालू, बालू। और ब से बैठेगा। ब से फिर ब से क्या आता है? बोझ, बोझ, बोझ यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसे देखकर। और इसके नीचे एक लाइन खींच देना है बच्चों। फिर क्या है? ब से बैठेगा। इसमें देखें, ये मैं निशान लगाई हूँ। इसे देखकर बच्चों हम लोग यहाँ लिखते हैं बैठेगा। और इसके नीचे एक रेखा खींचना है। फिर इसमें ब से और कौन सा शब्द मिल रहा है? बता। ये देखें, आप देख सकते हो, ये बता यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। और इसके नीचे लाइन खींच देते हैं बच्चों। ऐसे आप लोग अपने अपने नोटबुक में आप लिख सकते हो। उसके नीचे नीचे लाइन खींचते जाना आप लोग को। फिर यहाँ बच्चों, यहाँ क्या है? तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है? जैसे र से होता है या म से होता है। जो अक्षर से आपका नाम शुरू होता है उस अक्षर से 4 शब्द और लिखना है बच्चों आपको। ये देखें, चार खाली जगह दिए हुए हैं। 1 2 3 4। तो इसमें हम लोग क्या नाम लिखते हैं? यहाँ पर हम लोग राजेश, र से शुरू हुआ ना। फिर र से राकेश। फिर क्या? र से और क्या शुरू होगा? राजन। फिर र से राजा। ऐसे हम लोग नाम लिख लेते हैं बच्चों। आप लोग सब अपने अपने नोटबुक में ऐसे इसके नाम लिख सकते हो। या अपने मन मुताबिक आपको जो भी नाम अच्छा लग रहा है उसके शुरू होने वाले अक्षर से, उस अक्षर से 4 शब्द लिखना है बच्चों यहाँ। और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बालू है तो होने दो, कोई बात नहीं। बोझ ऊँट को ढोने दो। यहाँ क्या है? बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? तो इसका प्रश्न भी मैं यहाँ लिखी हूँ, आप देख सकते हो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? आप बता सकते हो क्यों? तो चलो इसका हम लोग उत्तर यहाँ लिखते हैं बच्चों। जानवरों को बोझा उठाते हुए देखकर मुझे काफी तकलीफ होती है। ज्यादा बोझ उठाने से उन्हें भी कष्ट होता होगा। यह उचित नहीं है। हाँ, अगर जहाँ कोई दूसरा साधन ना हो, जैसे पथरीले और पहाड़ी इलाके में खच्चर या गधे को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल ले सकते हैं, या ऊंट को भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। फिर नीचे क्या है? तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? मैं इस प्रश्न को मैं यहाँ लिखी हूँ। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? आप बता सकते हो तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं उत्तर में? हमारे आसपास कुली, मजदूर,
घोड़े, गधे, हाथी, ऊंट, खच्चर इत्यादि बोझ उठाते हैं। तो यह हमारा प्रश्न का यह उत्तर हमने लिखा बच्चों। आगे देखें, आगे फिर क्या है, कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की, अक्की बक्की करे तरक्की। फिर इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे दोनों की यारी हो पक्की, करे कभी न धक्का मुक्की। यह हमारा खाली जगह भी पूरा हुआ बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कितने ऊंट, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है, बिना देखे बताओ। कितनी बार ऊंट आया है आप बता सकते हो? इस प्रश्न का बच्चों यहाँ पर मैं लिखी हूँ, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया, बिना देखे बताओ। तो इसका उत्तर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 13 बार। कितने बार ऊंट शब्द आया? 13 बार। फिर नीचे देखें, यहाँ क्या लिखा है, नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। चित्र में बच्चों आप बताओ इसमें कितने ऊंट छिपे हुए हैं, आप बता सकते हो? इस प्रश्न का बच्चों यहाँ पर मैं इस प्रश्न को लिखती हूँ, नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। ध्यान से देखकर बताओ कितने ऊंट है, काउंट करो। यह काउंट करने में बच्चों 72 ऊंट आते हैं, तो इसका हम लोग 72 लिखते हैं, 72। तो यह बच्चों यह हमारा प्रश्न उत्तर भी पूरा किया हम लोग। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझा पाई। मिलते हैं अगले नए वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।